Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाल किताब के ऊपर। व्हाट इज लाल किताब इन जस्ट बेसिक, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाल किताब एंड वैदिक ज्योतिष। सो टुडे आवर टॉपिक वुड बी अबाउट इट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से माय प्रणाम टू पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने हमें लाल किताब का ज्ञान बख्शा, जिन्होंने लाल किताब दुनिया को दी, जिन्होंने एक सिंपल सी चीज जो हम सारे लैक करते थे वो लाल किताब के फॉर्म में हम सबको दी। पंडित रूपचंद जोशी जी 18 जनवरी 1898 को पैदा हुए थे, परवाला विलेज, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में। ही वॉज द अकाउंट ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी के अकाउंट ऑफिसर थे। लाल किताब क्यों हुई, रीजन ही यही था। ऐसा नहीं था कि पंडित जी एक जनरल, बहुत स्टोरीज हैं कि पंडित जी ने ऐसा किया, रूपचंद जोशी ने ये किया वो किया, बट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड इट, व्हाई इट इज कॉल्ड लाल किताब, वाज बिकॉज ही वाज इनटू अकाउंट्स। खाते संभालते थे वो ब्रिटिश आर्मी में, तो लाल अगर किसी को भी पढ़ाना हो तो बाय खाते सारे के सारे लाल रंग के होते थे। इस चक्कर में जो किताब रही जो उन्होंने पूरी अपनी लिखी थी वो लाल रंग की थी। इनिशियली मेनी पीपल डू नॉट इवन नो इट। जब लाल किताब के पहले बुक्स निकली थी, एडिशंस निकले थे, तो पंडित जी का उस पर नाम भी नहीं था। उन्होंने अपने किसी दोस्त, शर्मा जी थे, उनके नाम पर वो सारी की सारी बुक्स और किताबें थी। उन्होंने बहुत बाद में डिस्क्लोज किया था कि इसके जो राइटर एक्चुअल है वो पंडित रूपचंद जोशी जी हैं। पंडित जी का आखिरी दिन इस धरती पर 24 दिसंबर 1982 को था। लाल किताब के आज तक पंडित जी से सिर्फ 5 एडिशंस आए हैं। 1939 में पहला एडिशन था लाल किताब के फरमान। 1940 में दूसरा एडिशन था लाल किताब के अरमान, इल्मे समुद्र के लाल किताब के अरमान, जो 280 पेजेस की किताब थी। 1941 में गुटका इल्मे समुद्र के लाल किताब थर्ड पार्ट आया था, 428 पेजेस का। 1942 में लाल किताब के फरमान आए थे 384 पेजेस के, और 1952 में लास्ट एडिशन आया था इल्मे समुद्र की बुनियाद पर लाल किताब, जो 1177 पेजेस की एक पूरी किताब थी। जो पंडित जी ने आज तक जो भी एडिशन है पंडित रूपचंद जोशी जी की तरफ से, वो सिर्फ ये 5 एडिशंस ही माने गए। हमेशा बोला गया लाल किताब के बारे में, काफी डिफरेंट चीजें बोली गई, टोटके हैं, क्या है क्या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड लाल किताब, व्हाट वाज द गिफ्ट टू अस द मैनकाइंड एज लाल किताब वाज। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हेन वी टॉक अबाउट द रेमेडीज की जब बात करते हैं तो हम लोग दान की बात करते, तो पहले सोने जवाहरात बहुत ज्यादा थे, आप चांदी की बात करते थे, बट पंडित जी मेड इट सो सिंपल। उन्होंने किचन रेमेडीज, जो आज वेस्टर्न में बहुत फेमस है किचन रेमेडीज, उन्होंने उसकी एक क्रिएशन करके हमें एक बेसिक आदमी को, आपके मेरे जैसे एक नॉर्मल आदमी को वो दिया, एज अ गिफ्ट दिया, कि हम खाली अपने किचन से सामान निकाल के हम कैसे अपने प्लैनेट्स का ठीक कर सकते हैं। सेम लाल किताब के अंदर भी हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही चाहिए होती है। वी मेक इन द सेम प्रोसेस एंड प्रोसीजर एज वी मेक आवर वैदिक कुंडली। बस जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि लाल किताब के अंदर एक ही राशि रहती है, वो है मेष राशि, आपकी मेरी सबकी। और जो वैदिक के अंदर होते हैं, हमारे लग्न चेंज होते रहते हैं। Houses is the same way, 12 houses, as it is always a say, 9 planets in totality जो वैदिक में लिया जाता है, जुपिटर, सन, मून, वीनस, मार्स, मरकरी, शनि, राहु, केतु। राशियां वही, पहला घर, पहली राशि मंगल की राशि, तो सेम उसी भाव में उसको भी लिया जाता है। द हाउ टू मेक इट अ कुंडली इज, आप एक हॉरोस्कोप लेते हैं,
एनी हॉरोस्कोप, एनी लग्न, आप उसको जब कन्वर्ट करते हैं लाल किताब कुंडली में, तो यू रिमूव द राशिस एंड जस्ट इन सिंपल कंसिडर फर्स्ट हाउस एज मेष राशि एंड वी टेक इट सिंपल एज द काल पुरुष कुंडली suggests to us. So simple, I'll again tell you how to convert जन्म कुंडली into लाल किताब ज्योतिष कुंडली. सपोज हमारे पास एक तुला लग्न की कुंडली आती है, पहले घर में सूर्य बुध आते हैं, दूसरे घर में शुक्र केतु आ जाता है, तीसरे घर में एवरी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आउट देयर. तो हम उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, तुला लग्न को मैं वहां से हटा दूंगा और एक बेसिक मेष लग्न की कुंडली बना दूंगा, काल पुरुष कुंडली बना दूंगा. फर्स्ट हाउस में मैं सूर्य बुध लिख दूंगा, दूसरे घर में मैं शुक्र केतु लिख दूंगा. सिंपल. दिस इज हाउ वी मेक लाल किताब हॉरोस्कोप. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वैदिक ज्योतिष एंड लाल किताब? वैदिक ज्योतिष हैज इट्स ओन दशा सिस्टम, जो हम लोग दशाएं पढ़ते हैं, विंशोत्तरी दशा हुई उसके अंदर. लाल किताब के अंदर दशा सिस्टम उसका खुद का दशा सिस्टम है, 35 साल चक्र बोला गया, उसका अलग से हम लोग विंशोत्तरी को कंसिडर नहीं करते. वैदिक के अंदर हम लोग राशिस के बारे में जानते हैं और समझते हैं, लाल किताब के अंदर हम लोग राशिस को कंसिडरेशन नहीं करते. वैदिक के अंदर हम नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, लाल किताब के अंदर नक्षत्र की नहीं होता है. वैदिक के अंदर अगर हम लोग जब ईयरली कुंडली बनाते हैं तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 17 एक्सिस में होते हैं. हालांकि लाल किताब के अंदर जब भी वर्षफल की कुंडली बनती है उसके अंदर राहु केतु जरूरी नहीं है वो 180 पे 17 एक्सिस में हो, वो इधर उधर दूसरे घरों में जा सकते हैं. लाल किताब के अंदर आपका सूर्य और बुध हमेशा ±24 डिग्रीज पे होता है. लाल किताब के अंदर स्पेशली जब हम वर्षफल की बात करते हैं, ऐसा बिलीव नहीं आता है कहीं पर भी. लाल किताब के अंदर एक जो आपकी काल पुरुष कुंडली बनती है उसके अलावा वर्षफल की बहुत ज्यादा महत्व होता है. वी कंसिडर द वर्षफल हॉरोस्कोप ऑल्सो इक्वल वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई जस्ट सेड, हम लोग वर्षफल के साथ इसमें मंथ कुंडली भी बनाते हैं, हर मंथ की अलग अलग कुंडली बनती है फॉर आर प्रिडिक्शंस. मेनी पीपल कंसिडर कि लाल किताब इज जस्ट फॉर द रेमेडीज. आई strongly say no. Lal Kitab is about remedies as well as about predictions also from your Varshfal, from your month Kundli also. हम लोग लाल किताब के अंदर स्पेशली क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि एक व्यक्ति क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके ऊपर हम लोग उसका आंसर करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाता है तो लाल किताब के अंदर हमें एक प्लैनेट जो सबके लिए बोला गया, जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, वो है गुरु, जुपिटर. भृगुनंदी नाड़ी भी इसी बात को सपोर्ट करता है और लाल किताब भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं. This was just very basic about Lal Kitab. In my next video, I'll be talking about more things out of it. कि हम लाल किताब का पहला घर, पहली राशि को कैसे समझते हैं, कैसे हम पूरे 1 से 12 घर और 12 राशियां इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.